नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी का दौरा कैंसिल कर तुरंत भारत लौट आए और ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने बैठकें शुरू कर दी, क्योंकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है इसकी रणनीति बनाई गई। सबसे खास बात और खास तस्वीर एक सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी। इस बैठक में अजीत डोभाल एनएसए मौजूद थे और इसके साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान इस तस्वीर में एक और अधिकारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। और इस तस्वीर में पीएम मोदी और उस अधिकारी की बातचीत के बाद कहा जाने लगा है कि ये कोई धाकड़ अधिकारी है और हो सकता है अब इस अधिकारी के जरिए एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है जिससे अब पाकिस्तान के साथ साथ आतंकियों की जमीन हिलने वाली है। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिषेक पुंडित। अभिषेक, एक तस्वीर सामने आती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक अधिकारी से आमने सामने बैठकर बहुत ही गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। आखिर वो अधिकारी हैं कौन और कितनी गंभीरता से ये बातचीत आगे बढ़ती नजर? देखिए, सबसे पहले तो इस तस्वीर पर गौर करेंगे आप तो देखेंगे कि सामने जयशंकर बैठे हैं, डोभाल साहब बैठे हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास में आते हैं। और इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट वाला ये स्ट्राइक हो, वो इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन जब बड़े अधिकारी होते हैं शबनम, तो जो छोटे अधिकारी एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, शायद उनका नाम कभी नहीं आता। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनका नाम है विक्रम मिस्त्री। ये विदेश सचिव हैं, मतलब जिस तरीके से विदेश मंत्री हैं हमारे जयशंकर साहब, उसके बाद विदेश सचिव हैं ये विक्रम मिस्त्री इनका नाम है। लेकिन और जैसे कि एनएसए अजीत डोभाल वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हमेशा अपने धाकड़ फैसलों के लिए जाना जाता है। कभी भी पाकिस्तान की कमर तोड़नी हो तो अजीत डोभाल बहुत तरीके से प्लान बनाते हैं। जयशंकर भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। क्या वो एक अधिकारी जो अपने फैसलों के लिए ये ठीक ऐसा ही है शबनम, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी योजना वो अगर लेकर आते हैं, कोई कानून लेकर आते हैं, उसे लागू करवाते हैं उनका मंत्रिमंडल। इसीलिए सबका रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है। तो अजीत डोभाल एनएसए हैं, वो रणनीति बनाते हैं और बनवाते हैं किससे? जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, जैसे विदेश सचिव हुए या फिर डिप्टी एनएसए हुए। उन्हीं अधिकारियों में से एक हैं विक्रम मिस्त्री, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये चर्चा की। और इस चर्चा के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बालाकोट 2.0 की तैयारी की जा रही है। और जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत की सेना ने की थी, वो भी उसमें विक्रम मिस्त्री का बहुत बड़ा हाथ था। वो जो सारी योजना बनाई गई थी वो विक्रम मिस्त्री ने बनाई थी। और उस योजना को फिर एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा था, उसका प्रेजेंटेशन दिया था, वो प्लान बताया था कैसे हम करेंगे। उसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद वो सारा जो संपर्क करना है, कैसे रोड मैप तैयार करना है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से वापस आना है, ये सारी चीजें उस वक्त भी बालाकोट जब हुआ था कहा गया था कि विक्रम मिस्त्री की तरफ से ही ये सारी प्लानिंग की गई थी। और अब भी जो पूरी ब्रीफिंग की गई है वो भी विक्रम मिस्त्री के द्वारा ही की गई है। क्योंकि एक बात और बता दें दर्शकों को, विक्रम मिस्त्री वो अधिकारी हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था तो ढाका में जाकर डायरेक्ट बातचीत की थी, वहां हिंदुओं पर हमले रोके जाएं और कैसे भारत का रोल रहा है वो विक्रम मिस्त्री ने ही वो उसके रोड मैप तैयार किया था। और वहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए विक्रम मिस्त्री को ही भेजा गया था। और आज जब हिंदुओं पर ही हमला हुआ है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी विक्रम मिस्त्री से ही बातचीत करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये विदेश सचिव ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय के सबसे अहम पद पर, सबसे खास पद पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत के जितने भी विदेश रणनीतिकार के जितने भी फैसले होते हैं उसका रोड मैप बताया जा रहा है कि विक्रम मिस्त्री ही तैयार करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट विक्रम मिस्त्री से बातचीत करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरी ब्रीफिंग विक्रम मिस्त्री ने की है, बताया किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से क्या हुआ और जो आगे क्या करना है। जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे कैसे करना है, कैसे पाकिस्तान को रोकना है। जानकारी सूत्रों से ऐसे मिल रही कि वो सारी जानकारी विक्रम मिस्त्री ने प्रधानमंत्री को दी है। और अब उसी के तहत बालाकोट 2.0 भारत करने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। शबनम।
अच्छा, तो ये मतलब लगभग तय ही माना जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की बैठकें चल रही हैं, लगातार बड़े बड़े अफसरों को इकट्ठा कर लिया गया है। तो तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना ये होगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल, एस जयशंकर और मिस्त्री की तरफ से क्या रोड मैप प्रधानमंत्री को दिया गया है और अगला एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ क्या होने वाला है, कैसे आतंकियों की कमर तोड़ी जाएगी, कैसे पाकिस्तान को आतंक पालने के बदले जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।